ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों की नई नियुक्ति का प्रावधान जो है कि सरकार ने लागू कर दिया है। सारे बहाली का जो है कि तिथि निर्गत कर दिया गया है। इसको लेकर पूर्वी चंपारण जिले में जो पत्र जारी हुआ है वह है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार के पंचायतों में इस बम्पर बहाली में जो है कि आप लोग अपने जो है कि परिवारजनों का नियोजन और नियुक्ति करवा सकते हैं। और साथ ही जो है कि आपको बता दें कि सारा पत्र जो है कि जारी हुआ है और इसी तर्ज पर बिहार के सभी पंचायतों में इसी प्रकार बहाली शुरू होने वाला है। तो पत्र में हम आपको बता देते हैं, संक्षिप्त रूप में जो है कि बने रहिएगा। ग्राम कचहरी न्याय मित्र और सचिव के पद हेतु नियोजन की आधिकारिक विज्ञप्ति जो है कि 25/11/2024 तक अंतिम तिथि रखी गई है और इसकी आधिकारिक विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन संख्या 1/2024-25 जो है कि जिला समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी का यह विज्ञापन है जो आप देख रहे हैं। ग्राम कचहरी न्याय मित्र सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन बिहार ग्राम कचहरी नियोजन सेवा सब कर्तव्य नियमावली 2007 के आलोक में तथा ग्राम कचहरी सचिव के पद पर नियोजन बिहार ग्राम कचहरी नियोजन एवं कर्तव्य नियमावली 2014 के आलोक में किया जाना है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों के ग्राम कचहरियों में न्याय मित्र कचहरी सचिव के प्रखंड पंचायतवार संलग्न विवरणी अनुलग्न के 2 के अनुसार रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक व्यक्ति या हर्ता धारण करने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। नियोजन हेतु वह हर्ता ग्राम कचहरी न्याय मित्र अभी तत्काल मानदेय 7,000 है, किंतु बढ़ने वाले हैं, इसमें वृद्धि होगी। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले का निवासी हो, यानी कि आप अपने जिले में किसी भी प्रखंड में आवेदन दे सकते हैं। योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक डिग्री प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरे जिले में जितनी जगह वैकेंसी है, यदि आप विधि स्नातक हैं तो वहां अप्लाई कर सकते हैं। दिनांक 1/1/2024 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक होगी। यानी कि 65 साल तक के व्यक्ति भी नियोजन में भाग ले सकते हैं। साथ ही जो है कि ग्राम कचहरी सचिव के लिए मानदेय अभी 6,000 है, जिसमें वृद्धि होने वाली है। भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण का निवासी हो, इसी आधार पर सभी जिले में विज्ञापन प्रकाशित होंगे। शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 और उत्तीर्ण तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित। इसी के साथ आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की तिथि का निर्धारण किया गया है, जिसमें हम टोटल तिथि आपको बता देते हैं। आपको बताते चले कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 25/11/2024 है। आवेदन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में देना होगा। और जो है कि आपको बताते चले कि मेधा सूची तैयार कर प्रकाशन की तिथि 5/12/2024 तक रखी गई है। यानी कि 10 रोज के अंदर जो है कि जो आवेदन आप दीजिएगा उसका मेधा सूची प्रकाशित होगा और तैयार किया जाएगा पैनल। उस पर आपत्ति देने के लिए समय जो है कि 20/12 तक है और दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची का प्रकाशन 26/12/2024 तक होगा। मेधा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी न्याय मित्र ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर काउंसलिंग की तिथि 18/12/2024 तक रखी गई है। काउंसलिंग के पश्चात नियोजन पत्र का वितरण 30/12/2024 तक करना है। इस विज्ञप्ति को पूर्वी चंपारण जिले के वेबसाइट eastchamparan.nic.in पर भी देखा जा सकता है। और साथ ही साथ इस पत्र की प्रति हम जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यह जो है कि पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा जारी किया गया है। और साथ ही जो है कि इस पत्र को जो है कि सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी को देते हुए प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ जो है कि जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को मिला है और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी घोड़ासान और सचिव पंचायती राज विभाग को दिया गया है। पत्र में पूरी जो है कि प्रक्रिया बताई गई है कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है
कि ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ लिफाफे के ऊपर आवेदिक पद का अंकित होगा और आवेदन पत्र के साथ 10x6 साइज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र के साथ योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, किस आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं आदि सारे कागजात देने होंगे। तो यह प्रक्रिया जो है कि शुरू हो चुकी है। पूरे बिहार में बहाली होने जा रहा है। इसका पूरा लाभ आप लोग लीजिए और जो है कि इसमें अपने संबंधी, सगे और जो है कि परिवार के सदस्यों को जो है कि आप लोग नौकरी दिलवाने का काम कीजिए, क्योंकि जो है कि बिहार में अब किसी का मानदेय 35,000 से कम रहने वाला नहीं है। और इसी को लेकर जो है कि हम आप सभी को जानकारी दिए हैं। तो जय हिंद, जय भारत।